नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के सुबह के प्राइम टाइम में आपने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा मेरा सुना था। अब मैं इस शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बिहार और झारखंड से आई जो दो अफसोसनाक ख़बरें हैं उसकी तफसीलात रखूँगा। और उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों से दहशत में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं और अमवात भी उसी तादाद में हो रही हैं। इसके अलावा UAPA ये ख़तरनाक क़ानून है इस वक्त हिंदुस्तान में, उसकी क्या ख़तरनाकी है, उसमें क्या सब चीज़ें मौजूद हैं, मैं वो तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा दी वायर के हवाले से। इसके अलावा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और फिर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर धमकी दी है हिंदुस्तान को, मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मॉर्निंग प्राइम टाइम को भी देखें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, ताज़ा सूरत हाल से आप वाक़िफ़ियत हासिल कर सकते हैं। बाक़ायदा नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं बिहार की जानिब। बिहार के गया ज़िले के मोहनपुर थाना हल्के में एक नाबालिग के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी का मामला सामने आया है। इस वाक़े के बाद जब मुतासिरा की मां इंसाफ मांगने पंचायत पहुंची तो लड़की को ही कसूरवार करार देकर पहले उसके सर का बाल मुंडवाया गया और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने फैसला सुनाने वाली पंचायत कमेटी के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अफसर ने पीर के रोज बताया कि 14 अगस्त की शाम मोहनपुर थाना इलाके के एक गाँव की रहने वाली 15 साल लड़की अपने घर से बाहर निकली थी कि एक 4 पहिया गाड़ी पर सवार लोगों ने उसे अपने गाड़ी में बिठा लिया और उसे वहां से कहीं लेकर चले गए। इल्जाम है कि इन सभी 6 लोगों ने लड़की के साथ अस्मत दरी की और उसके बाद वो उसे पंचायत भवन की छत पर छोड़कर भाग गए। मुतासिरा ने महिला थाने में इतवार को FIR दर्ज कराई और इल्जाम लगाया कि वाक़े के बाद मुतासिरा बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन किसी ने मुतासिरा को देखा और उसकी खबर घर वालों को दी। मुतासिरा ने एक मुलजिम की शनाख्त कर ली है। मुतासिरा की मां का इल्जाम है कि जब वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 21 अगस्त को पंचायत में हाजिर हुई तब पंचायत के लोगों ने मुतासिरा लड़की को ये गलत साबित करते हुए उसके सर के बाल मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। पंचायत के लोगों ने लड़की और उसकी मां को धमकी देते हुए भी कहा कि वो पुलिस के पास ना जाए। तो नाज़रीन, देखिए ये है तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की वो तस्वीर कि एक 15 साल लड़की के साथ दरिंदे ज्यादती करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं और ये मुतासिरा अपनी माँ के साथ पंचायत में पहुँचती है तो उल्टे जो है जो लोग गलती किए हैं, जिन्होंने जो दरिंदगी की है, उनको सज़ा देने के बजाय पंचायत उल्टा उसी लड़की को सज़ा देती है, सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाती है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर इंतज़ामिया अगर कार्रवाई ना करे तो फिर बताइए कि हिंदुस्तान की तस्वीर किस तरह से पेश की जाएगी। भाई नाज़रीन, इसी तरह की खबर आई है झारखंड से भी। झारखंड के कोडरमा में वाक़े मरकचू ब्लॉक के देंगुडे गांव में भतीजे से जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम झेल रही खातून को मुबैना तौर पर बरहना करके उसके बाल काटे जाने का मामला सामने आया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि खातून का जिनसी इस्तेहसाल उसका भतीजा ही कर रहा था। फिर बाद में खातून को ये कसूरवार करार दिया गया। ये फैसला और कहीं नहीं बल्कि मंदिर के पास लगाई गई खवातीन की मुबैना पंचायत में किया गया। इतलात के मुताबिक खवातीन की मुबैना पंचायत में पहले तो खातून को घर से पंचायत तक घसीट कर लाया गया और उसके बाद बरहना करके उसके बाल काट दिए गए। इतना ही नहीं, फिर उसे ऐसी हालत में सरेआम गांव में भी घुमाया गया। मुतासिरा खातून ने थाने में दरखास्त की गुहार लगाई है। मुतासिरा के मुताबिक खातून की माने तो गुज़िश्ता 3 महीने से शोहर की गैर मौजूदगी में उसका भतीजा मुसलसल उसका जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था। जब ये बात खातून ने लोगों को बताई तो उस पर सारा इल्जाम लगाकर पंचायत में बरहना करके उसके बाल काटकर उसे सजा दी गई। पंचायत के इस तानाशाही फरमान और सजा के बाद मुतासिरा खातून और उसका कुंबा सकते में है। जिस दिन खवातीन की पंचायत में मुतासिरा को सजा सुनाई गई उसके 1 दिन पहले उसका शौहर घर वापस आया था। इसे इस वाक़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हालांकि जब इसकी अहलिया को मुबैना पंचायत में घर से ले जाया जा रहा था तब उसने बीवी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसकी किसी ने नहीं सुनी। तो नाज़रीन, ये है पंचायत का और पंचायतों का हाल कि जो है किस तरह जो है मुतासिरा को जो है सजाएं दी जा रही हैं और जो खाती हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। भाई नाज़रीन, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो वाकई बड़ा अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस जानिब जा रहा है और यहाँ पर जुल्म को जुल्म की निगाह से नहीं देखा जा रहा बल्कि मजलूम को जालिम करार देकर उसी को सजाएं दी जा रही हैं। नाज़रीन, इसी तरह की और ख़बरें आप जानती हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया में बच्चा चोरी की वारदातों के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और ख़बरें भी वायरल हो रही हैं।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुकामात से बच्चे चोरी होने की अफवाहें आ रही हैं और ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग भीड़ के गुस्से का शिकार भी हो रहे हैं। भीड़ के जरिए मारपीट के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और पुलिस जब तक मौके वारदात पर पहुंचती है, भीड़ तब तक अपना काम कर चुकी होती है। मगरबी उत्तर प्रदेश के शामली इलाके में रस्सी फरोख्त कर रहे 5 खवातीन को भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में जमकर पीटा, उनका वीडियो भी बनाया। पुलिस ने वहां पहुंचकर तशद्दुद कर रही इस भीड़ से उन खवातीन को बचाया और थाने ले आई, लेकिन भीड़ ने थाने में भी उन पर हमला कर दिया। इससे कबल 21 अगस्त को भी एक शख्स को भीड़ ने जमकर पीटा था। बुलंदशहर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को बच्चा चोर समझकर खूब पीटा। इस दौरान एक बाइक सवार की मौत भी हो गई। बुलंदशहर में गुज़िश्ता दिनों ऐसी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि बच्चा चोरी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। बुलंदशहर के एसएसपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ईटा में हिमाचल प्रदेश के खातून को बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह पीट दिया गया। खातून की शिकायत दर्ज कर ली गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस खातून को करीब 10 लोगों ने बच्चा चोर करार देते हुए जबरदस्त पिटाई कर दी थी। हापुड़ के पलखवा में भीड़ ने एक बुजुर्ग खातून को जमकर पीटा। भीड़ का इल्जाम था कि खातून बच्चा चोर है। पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। यह वाकया 23 अगस्त को पेश आया था, जब इस खातून को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। मेरठ में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जब भीड़ ने एक नौजवान को बच्चा चोरी करने के शक में जमकर पीट दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस नौजवान को भीड़ से बचाया। बरेली से भी चोरी करने के 2 मामले सामने आए हैं, जिनको पुलिस ने सही माना है। एसपी शहर अभिनंदन ने बताया कि कैंट और फरीदपुर इलाके से बच्चे चोर पकड़े गए हैं। ये लोग बच्चों को उठा रहे थे, इसी दौरान भीड़ ने उन्हें दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह है, पुलिस ने उनकी पिटाई के बारे में तो कुछ नहीं बताया, जबकि खबर है कि इन चोरों को खंबे से बांधकर पीटा गया। उन लोगों का वीडियो भी बनाया गया। बहरकैफ नाज़रीन, बच्चा चोरी की वारदातों को लेकर मॉब लिंचिंग की वजह से कर्नाटक समेत कर्नाटक और हैदराबाद बल्कि तेलंगाना बहुत सारे इलाकों में, यूपी के भी इलाकों में, बिहार से भी इलाकों में बच्चा चोरी की मामला सामने आने के बाद, लेकिन इस वजह से ये एक मामला जब सामने आता है तो वो सोशल मीडिया में इस कदर वायरल कर दिया जाता है कि किसी को भी शक की निगाह से देख करके पकड़ करके भीड़ की जानिब से मारने की खबरें आ रही हैं। अब ये पूरी खबर में आप देख लीजिए, मुख्तलिफ मैंने सुनाया, वहाँ पर सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है, जबकि जो है मारे जाने की खबरें कई इलाकों से आई हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं यूएपीए की। यूएपीए क्या सरकारी अफसरों और सियासतदानों को ख्वाह हमेशा की तरह अखलाकी तौर पर ईमानदार जमहूरियत पसंद ही क्यों न हो, जिनका कानून की हुकूमत का एहतराम करने का लंबा रिकॉर्ड हो, किसी शख्स को दहशतगर्द करार देने का इख्तियार दिया जा सकता है, वो भी बिना उस शख्स पर मुकदमा चलाए और उसको मुजरिम साबित किए बगैर। नरेंद्र मोदी हुकूमत यूएपीए में एक तरमीम के जरिए खुद को ठीक उसी ताकत से लेस करने का मंसूबा बना रही है। जी हाँ नाज़रीन, सिद्धार्थ वरदराजन ने इस खबर को दी वायर में शाये किया है। मैं उसी को आप लोगों के सामने तफसीलात से पेश कर रहा हूँ कि देखेंगे कि यूएपीए जो कानून इस वक्त पास किया गया है, जिसको सबसे ख़तरनाक कानून कहा जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है। सबसे ख़राब यह है कि यह तब्दीली, जो कि हिंदुस्तान की तारीख का अब तक का सबसे ख़तरनाक कानून है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। यूएपीए में तरमीम करने का बिल मरकजी वजीर दाखिला के जरिए लोकसभा में जुलाई के आखिरी हफ्ते में पहले लाया गया था और इसको मुख्तसर बहस के बाद पास कर दिया गया। महवा मोइत्रा और असुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ अपोजिशन लीडरान ने इस बिल के खतरनाक पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि एनडीए के पास लोकसभा में जबरदस्त अक्सरियत है, इसलिए उनकी तशवीश को आसानी से खारिज कर दिया गया। एनडीए के पास राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उसके मुखालिफों के पास हुकूमत को बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास तस्दीक के लिए भेजने के लिए मजबूर कर देने और उसमें तरमीम करवाने लायक तादाद थी। लेकिन आरटीआई कानून में तरमीम और 3 तलाक को जुर्म करार देने वाले कानून के साथ जो हुआ, उसको देखते हुए साफ है कि बीजेपी ने हिज़्ब मुखालिफ को खामोश कराने का तरीका सीख लिया है।
UAPA को पहली बार 1967 में मंजूर किया गया था और अपने असल शक्ल में उससे हुकूमत को किसी तंजीम को गैर कानूनी करार देने की ताकत मिल गई थी। इसमें गैर कानूनी सरगर्मियों और जुर्म की वजाहत भी की गई थी। साल 2004 में दहशतगर्दी को जुर्म के दायरे में लाने के लिए इस कानून में तरमीम की गई थी और किसी तंजीम को दहशतगर्द करार देने और उस पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया था। हालांकि इसका जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता था। साल 2004 की तरमीम ने भी पुलिस को पूछताछ की बड़ी हुई ताकत दी गई थी और गिरफ्तार किए गए आदमी के लिए जमानत लेना काफी मुश्किल बना दिया गया था। जमानत के लिए जरूरी था कि कोर्ट को इस बात का यकीन हो जाए कि गिरफ्तार किया गया आदमी उस पर लगाए गए जुर्म के इल्जाम का पहली नजर में मुजरिम नहीं है। नया बिल इस कानून में दो अहम नुकात को जोड़ता है। पहला, यह नेशनल जांच एजेंसी के लिए वैसे मामलों को भी बराह रास्त अपने इख्तियार में लेने की राह हमवार करेगा जो शायद ही रियासती पुलिस के दायरे इख्तियार में आते हैं। यह हिंदुस्तान के विफाकी ढांचे को और कमजोर करने और मरकजी हुकूमत के हाथ में बड़ी ताकत देने वाला है। लेकिन हिंदुस्तानी जमहूरियत को असली खतरा दूसरी तब्दीली से है। यह तरमीम मरकज को न सिर्फ तंजीम बल्कि किसी भी आदमी को दहशतगर्द करार देने की ताकत देता है। लोकसभा में अमित शाह ने गोलमोल तरीके से कहा कि दहशतगर्द करार देने की कार्रवाई से सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है जो दहशतगर्द है। UAPA में फर्द खास को कब दहशतगर्द करार दिया जाएगा इसका एहतिमाम है। दहशतगर्द का रुकन या उसमें हिस्सा लेना है। अब इसमें दो राय हो सकती है, क्या कोई आदमी दहशतगर्दी के काम करेगा या हिस्सा लेगा तो उसको दहशतगर्द करार देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए दहशतगर्दी की परवरिश में तैयार करने में जो मदद करता है अब उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कोई दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए रकम की फराहमी कराता है तो मानता हूं कि इसको भी दहशतगर्द करार देना चाहिए। दहशतगर्दी के लिटरेचर को और दहशतगर्दी के नजरिए को नौजवानों के दिल में उतारने के लिए जो कोशिश करता है, मैं मानता हूं दहशतगर्द बंदूक से पैदा नहीं होता। दहशतगर्दी को फैलाने के लिए जो तस्वीर होती है, हैजान फैलाया जाता है, वो दहशतगर्दी की बुनियाद है। और अगर इस सब को दहशतगर्द करार देते हैं तो मैं मानता हूं कि ऐवान के किसी भी मेंबर को कोई एतराज नहीं होगा। शाह की दलील बेहद नुमाइशी है और बस दो सवाल के सामने उसकी किली खुल जाती है, किसी आदमी को दहशतगर्द करार देने का मकसद क्या है। इस बात की वजाहत कौन करेगा कि दहशतगर्दाना लिटरेचर और दहशतगर्दाना नजरिया क्या है और आखिर कौन सी सरगर्मियां इन ख्यालात को नौजवानों के दिल में भरने वाली मानी जाएंगी। शाह आरामदा तरीके से पार्लियामेंट को याद दिलाना भूल गए कि अगर कोई आदमी UAPA की तारीफ के मुताबिक दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हिस्सा लेता है तो हुकूमत के पास पहले से ही मौजूद एक्ट के बाब 4 के तहत उस पर मुकदमा चलाने और उसको सजा दिलाने का इख्तियार है। असल में ऐसे दर्जनों मुकदमे इसी बुनियाद पर चलाए गए हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर अफसरों की नजरों में कोई दहशतगर्द है तो उनके पास मौजूदा UAPA के तहत उसको गिरफ्तार करने और उस पर मुकदमा चलाने का मुकम्मल इख्तियार है। और अगर उनके पास अपने दावों की हिमायत में पुख्ता सबूत है तो अदालत यकीनी तौर पर इस शख्स को कसूरवार करार देगा और उसको जेल भेजेगा। शाह को पहले से ही काम के बोझ के तले दबे निजाम पर एक दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई की एक और परत लाद कर इसको रस्मी तौर पर दहशतगर्द करार देकर और बोझ क्यों डालना चाहिए, जबकि NIA इसको सीधे मुजरिम साबित कर सकती है और जेल भेज सकती है। खासतौर पर तब जब नए कानून में हैरत अंगेज तौर पर दहशतगर्द करार दिए गए किसी आदमी के कानूनी हश्र के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसका जवाब, और जिससे हमें फिक्रमंद होना चाहिए, यह है कि किसी आदमी को दहशतगर्द करार देना मरकजी हुकूमत को किसी आदमी पर दहशतगर्द का ठप्पा लगाने की ताकत देता है, भले ही उसके पास इस पर मुकदमा चलाने और उसको कसूरवार साबित करने के लिए सबूत ना हो। दूसरे अल्फाज में कहें तो ये सजा का गैर कानूनी रूप है। जी हाँ नाजरीन, इस तरह की बहुत सारी UAPA की तफसीलात जो है हमारे सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन ने दी हैं। अपने आर्टिकल में उन्होंने पेश करने की कोशिश की है कि ये जो कानून है किस तरह भयानक है और किसी भी शख्स को उठा करके हुकूमत दहशतगर्द का लेबल लगा सकती है और किसी का भी हवाला दे करके। तो इस वजह से ये कानून में जो है बहुत सारी पेचीदगियाँ और गलतियाँ हैं और इस कानून को बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर के बहुत सारे हसास लोग जो है उन्होंने इस पर जो है उंगली उठाई थी, इस पर एतराज़ जताया था। लेकिन जैसा कि कहा गया कि इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनकी अक्सरियत होने की वजह से अपोजिशन की कोई भी राय या कोई भी एहतिजाज माना नहीं जा रहा है और ना ही दर्ज किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं कश्मीर की जानिब। कश्मीर के सिलसिले में नाज़रीन मैं जितनी भी खबरें आपको देता हूँ
या आइंदा भी दूंगा। वो खबरें सीधी बात की अपनी हकाइक नहीं होती हैं, इसलिए कि हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इंडियन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं है और बहुत सारे यहाँ पे हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ भी हैं। इस वजह से जो खबरें हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट अखबार जो दिल्ली से शाये होती हैं या बैरून ममालिक से, जैसे द इंडिपेंडेंट है और तुर्की के कुछ अखबारात हैं, उसमें जो खबरें शाये होती हैं उसका हवाला देकर हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इस वजह से जब कभी भी आपको कश्मीर के सामने खबरें लगे या आपके सामने पेश की जाए, आप इन हवाला जात को ज़रूर सामने रखें ताकि सीधी बात को इस दायरे में न लिया जाए। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जो खबर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ वो कौमी आवाज़ का है, यानी नेशनल हेराल्ड का जो उर्दू साइट है उससे। वहाँ पर इस वक्त खबर ये आ रही है कि वादी कश्मीर में हुकूमत की तरफ से 2 अगस्त को जारी की गई एडवाइजरी और 5 अगस्त को लिए गए फैसलों से पैदा शुदा सूरत हाल के नतीजे में यहाँ के सियाहती शोबे को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। वादी के तमाम सियाहती मकामात पर वाक़ होटल बंद या खाली हैं और श्रीनगर में सभी हाउस बोट खाली हैं। वो अफराद जिनकी रोजी रोटी सयाहती शोबे पर मुनहसिर है उनको शदीद माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक वादी के तमाम मशहूर सयाहती मकामात बशमुल गुलमर्ग और पहलगाम, सोना मर्ग, योसमर्ग और दूध पथरी में सयाहती सरगर्मियाँ 5 अगस्त से मुअत्तल हैं। इन सयाहती मकामात पर वाक़े सभी होटल और दुकानें बंद हैं, जबकि होटलों में काम करने वाले मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी गई है। गुलमर्ग के होटल मालिकान के एक ग्रुप ने बताया कि इनके होटल 5 अगस्त से बंद है। उन्हें अपने 90% मुलाजिमीन की छुट्टी है। उन्होंने बताया कि इस साल जुलाई तक अच्छी खासी तादाद में सयाहों ने गुलमर्ग का रुख किया था, लेकिन 2 अगस्त को एडवाइजरी जारी होने के साथ ही गुलमर्ग खाली होना शुरू हुआ और 5 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है, बहाली के कोई आसार नजर नहीं आते। और इसके अलावा नाजरीन, इस वक्त द इंडिपेंडेंट का उर्दू भी एक अखबार है, उन्होंने भी एक खबर आज शाये की है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम उन्होंने हमेशा जब भी बैरूनी ममालिक के कुछ अखबार जब लिखते हैं कश्मीर के सिलसिले में, तो या तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कहते हैं या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कहते हैं। तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से मुकामी ख़ानदानों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में कई शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि इंतज़ामिया का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि वहाँ कोई एक भी हलाक नहीं हुआ है या हलाकत भी नहीं हुई है। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐलान किया था और उस वक्त से ही जम्मू और कश्मीर में फौजी लॉकडाउन है। सड़कें और मवासलाती निज़ाम तकरीबन मुकम्मल बंद होने के बावजूद आईनी शाहिदीन बताते हैं कि रियासत भर में छोटे मोटे मुजाहरे हो रहे हैं, जिनके दौरान कम अज कम 3 आम शहरी हलाक हुए हैं। इन मुजाहरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकार आंसू गैस, शॉटगन पैलेट्स और पेपर स्प्रे और दीगर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाबंदी नाफिज करने के 10 रोज बाद रियासत के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने दावा किया था कि झड़पों के दौरान कोई एक भी हलाक नहीं हुआ। इस तरह एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा है कि उन्हें किसी आम शहरी की हलाकत की इत्तला नहीं मिली। ताहम श्रीनगर में दी इंडिपेंडेंट से बात करते हुए एक डॉक्टर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अस्पताल अमले को हुक्काम की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई है कि झड़पों के दौरान जख्मी होने वालों को कम ही दाखिल करें और उन्हें जल्द अज जल्द अस्पताल से फारिग करें ताकि आदाद व शुमार कम दिखाए जा सके। जहां तक उन 3 हलाकतों की बात है तो लवाहिकीन ने गुस्से में बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर कह दें कि वो झड़पों के दौरान ये हलाक हुए या कम अज कम उन्हें डेथ सर्टिफिकेट ही दे दिए जाए। 9 अगस्त की दोपहर 35 साल फहमीदा बानू, जिनके 2 बच्चे अपने घर पर मौजूद थी जब सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हुई। उनके शोहर 42 साल रफीक शिकवा अपने बच्चों को घबराया देखकर कमरे के अंदर ले गए। शगु ने उस वक्त को याद करते हुए बताया, मुजाहिरीन का पीछा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने घरों की तरफ पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में खिड़कियों के शीशे टूट गए। अगर उनके रास्ते में कोई खड़ी गाड़ी भी आ जाती है तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बीवी बेडशीट लिए भागी ताकि खिड़कियों को ढांप सके, जबकि उन्होंने अपने घर के अंदर पुलिस की जानिब से 4 आंसू गैस फायर होते हुए सुने हैं। बहरकैफ नाज़रीन, उन्होंने एक बहुत लंबी तफसील दी इंडिपेंडेंट उर्दू ने पेश की है। बहरकैफ मिन जुमला तौर पर यह है कि इन अखबारात का यही कहना है कि वहाँ सूरत हाल अभी भी वैसी बनी हुई है जैसे पहले दिन थी, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इस वक्त जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पूरी तरह मुअत्तल और मुतासिर हो चुकी है।
बहरकैफ अब आ गई है एक और मरतबा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को फिर से धमकी दी है। यानी कल इमरान खान ने एटॉमिक धमकी की बात की थी और आज जो है एक और धमकी आ रही है। पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। ये ARY न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद में कश्मीर पर मुनाकिदा एक सेमिनार में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान ने कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को हटाकर वहां कशीदगी पैदा कर दी है। ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसे हालात बन सकते हैं और हम इसके लिए तैयार है। कुरैशी ने यह भी कहा कि अगर अगले महीने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भी उठाएंगे। बता दें कि अब तक पाकिस्तान को आर्टिकल 370 के मामले पर हर जगह कुछ ना कुछ झटका लगा है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इस मामले में हिंदुस्तान का साथ दिया है और कहा है कि ये दो जगहों के आपस का मामला है, यानी दोनों मुल्कों का आपसी मामला है, वो खुद मिल बैठ करके हल कर ले। इस तरह खबर हमने कल प्राइम टाइम में भी दी थी। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।